प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो न केवल निंदनीय है बल्कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता द्वारा ऐसे शब्द बोलना जो है वो कांग्रेस पार्टी के डीएनए को दिखलाता है कि इनके संस्कारों के भीतर क्या छिपा है। पिछले कल कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता धर्मशाला आई थी, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता करी और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो न केवल निंदनीय है बल्कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता द्वारा ऐसे शब्द बोलना जो है वो कांग्रेस पार्टी के डीएनए को दिखलाता है कि इनके संस्कारों के भीतर क्या छिपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अपशब्द बोलना, उनको गाली देना, ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर बन गया है, ये कांग्रेस पार्टी का फैशन बन गया है। लेकिन जब प्रवक्ता प्रधानमंत्री को जनरल डायर के साथ तुलना करती है तो वो भूल जाते हैं कि 1984 के दंगे, जिसमें इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो है किस तरह से बेगुनाह सिखों को घरों से निकाल करके सड़कों में टायरों में डाल करके जला दिया गया था, कितने परिवारों के चिराग बुझा दिए गए थे और किस तरह से जो है वो सिखों को पूरे देश के अंदर अपमानित किया था। और कांग्रेस पार्टी के नेता उन सब कार्यों के बीच में संलिप्त थे और लोगों को भड़का रहे थे सिखों के ऊपर अत्याचार करने के लिए। और ये उस समय के डायर की घटना को भूल जाते हैं कि किस तरह उस समय हर व्यक्ति कांग्रेस का इस देश के अंदर डायर बन करके घूम रहा था। और ये केवल इनकी प्रवक्ता ने ही नहीं कहा, जो रितु चौधरी है सिर्फ उन्होंने ही नहीं कहा, इनके परिवार के मुखिया सोनिया गांधी जी आए दिन प्रधानमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी करती हैं, राहुल गांधी करते हैं, प्रियंका गांधी करती हैं। सोनिया गांधी कभी उनको मौत का सौदागर बताती हैं, कभी भाषण देती हैं कि वो तो जहर की खेती बो रहे हैं, देश में जहर बो रहे हैं। राहुल गांधी अभद्र टिप्पणी करते हैं, प्रियंका गांधी अभद्र टिप्पणी करती हैं, इनके मणिशंकर अभद्र टिप्पणी करते हैं, इनके दिग्विजय सिंह अभद्र टिप्पणी करते हैं। लेकिन कांग्रेस के जितने भी नेता जितनी अभद्र टिप्पणियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर करेंगे, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी उतने ही मजबूत होकर के आगे बढ़ते हैं। जब जब कांग्रेस ने कुछ ऐसी बात करी है तब तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ देश और विदेश के में ऊपर ही चढ़ा है, ना कि नीचे की तरफ हुआ है। और कांग्रेस सिमटती जा रही है। जिस पार्टी ने 1984 के अंदर 1985 के अंदर 414 सीट ली थी वो 50 के ऊपर सिमटी हुई है। और ऐसी हरकतें अगर ये करते रहेंगे तो आने वाले चुनाव के अंदर ये देश के अंदर 50 से 20 के ऊपर खड़े हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आज बजट भी पेश किया गया है, क्या कहना चाहेंगे कि बजट जो है वो आम जन के लिए सही है या लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए बजट जो निकाला गया? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जो अपने कार्यकाल का दूसरा बजट आज प्रस्तुत किया है, दिशाहीन बजट है। ऐसा लगता था कि मुख्यमंत्री को पिछले बजट की कॉपी उठा करके जो है उनके अधिकारियों ने दे दी है और उसी बजट को वो विधानसभा के अंदर पढ़ रहे हैं। पूरे बजट में कुछ नया देखने को नहीं है। जो उम्मीद प्रदेश की महिलाओं ने लगाई थी, जो एक आस थी 1500 रुपया महीना मिलने की, कहीं उसका जिक्र नहीं है। युवाओं को 1 लाख रोजगार हर साल देने का कांग्रेस ने कहा था, लेकिन